पैसा बदल सकता है पर बचपन का दर्द नहीं। वेदर इट्स अ चॉल और अ पेंटहाउस और अ नॉर्मल अपार्टमेंट और अ डुप्लेक्स हाउस, द चाइल्ड्स ट्रॉमा फील्स द सेम। आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे एडिक्शन एक फैमिली में एक दीमक की तरह काम करता है? हाउ एडिक्शन कैन डिस्ट्रॉय योर फैमिली फ्रॉम इनसाइड। ऋषिकेश में एक गरीब माँ बाप हैं जो सड़क पे भीख मांगते हैं, कभी छोटी मोटी चीजें बेचते हैं जैसे फूल पत्ती, पूजा का सामान, ये सारी चीजें। ये दोनों एडिक्टेड भी हैं और इनके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। माँ बाप आपको थोड़े नशे में, दारू के या स्मैक के या किसी और चीज के नशे में आपको राम झूला के आसपास नजर आ जाएंगे। उनके बच्चे आपको नजर आएंगे जानकी सेतु ब्रिज के पास। उनके बेटे को नदी में छलांग मार के एक तांबे का लोटा मिला। उसने वो लोटा जाके अपनी मम्मी को दे दिया। मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने वो लोटा, तांबे का लोटा, बेच दिया और वो पैसे से शाम की दारू और 4 रोटी आ गई। घर में 4 लोग हैं, ठीक है, दारू और 4 रोटी आई है लोटा बेच के। उसके कुछ दिन के बाद उसी लड़के को दोबारा से एक चांदी की अंगूठी मिली। तो उसका एक दोस्त है, वो भी ऐसे घाटों पे आटे की गोलियां बेचता है। उसने उसको बोला इस बार ये अंगूठी जाकर अपनी मम्मी या अपने पापा को मत देना, वो लोग दारू पीते हैं, बेच देंगे, है ना। लेकिन इस बच्चे ने सेम गलती दोबारा करी, क्योंकि शायद या तो उसके लिए अपने माँ बाप के प्रति प्रेम होगा या अभी भी थोड़ी होप होगी कि उसके माँ बाप हैं, कुछ करेंगे उसके लिए या उसकी फैमिली के लिए, है ना। या जो भी वजह हो, उसने डिसाइड किया कि वो ये अंगूठी फिर से अपने माँ बाप को जाके दे। और फिर से वही हुआ जो उसके दोस्त ने उसको वार्न किया था। पर इस बार उसकी माँ ने नहीं, उसके बाप ने एक स्टोर पे जाके वो चांदी की अंगूठी बेच दी और इस बार एक बोतल के बजाय 2 बोतल आ गई दारू पीने की, थोड़ा खाने का सामान आ गया। इस बार सिर्फ अंतर ये था कि इस बार बच्चों के लिए एक चॉकलेट आई। नाउ इमेजिन, एक चांदी की अंगूठी आज के टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेट 5, 10, 15, 20 हजार मिनिमम की हो सकती है ना। अब लेट्स से वो 10,000 रुपए की भी बिकी होगी अगर, तो इमेजिन 10,000 रुपए में उनका कितना फायदा हो सकता था, है ना। अगर उनके स्कूल में बच्चे, आजकल सरकारी स्कूल की फीस 450 रुपए साल के हिसाब से शायद कुछ चल रहा है, ठीक है, वो उसके 12वीं तक की स्कूल की फीस दे सकते थे, उसको किताबें और ये सारी चीजें मिल सकती थी बच्चों के लिए, महीने भर का राशन आ सकता था, है ना, शायद महीने से ज्यादा का भी राशन आ सकता था। पर इन लोगों ने वो पैसा अपनी दारू के लिए बचा के रखा, डेली दारू पी उस पैसे। आप में से कुछ लोगों ने एडिक्टेड पेरेंट्स के साथ अपना चाइल्डहुड बिताया होगा, आपको उसकी वजह से कुछ ना कुछ ट्रॉमा जरूर मिला होगा। शायद आपके पेरेंट्स अच्छे थे या वो लोग एडिक्टेड नहीं थे, तो आप लोगों को ये सिर्फ एक कहानी लगती है एंड नॉट योर पर्सनल लाइफ, राइट। But most of you who are watching this video are either middle class people or slightly above or upper middle class people, right? Or you may be rich, right? But imagine about all those poor people who are battling through addiction, and because of their addiction, their children are facing trauma throughout their childhood. Now, the reason why I'm talking about your financial background is because to draw a comparison between our life and the poor addicted people's life, right? We may not be able to feel their pain or their traumas, right? But at the same time, we can try to understand it, try to compare it with our life and rich people's life, right? Rich people who are addicted not to just money but other vices as well, gambling, liquor, or you name it, के जीवन के changes बहुत अलग होंगे because of the societal norms, because of the societal conditioning, right, and their financial strata. But they do face troubles, they do face trauma because of addicted parents, right? Money can mask it but cannot remove it. Now, before I share another anecdote of rich addicted parents, right, I want you guys to comment about your experience, about your observation about addicted poor people, addicted poor parents in India.